अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम लोग भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है। और फाइनली आज से मैंने अपनी रमज़ान की तैयारी स्टार्ट कर दी है। तो अभी हम लोग आए थे ग्रॉसरी करने के लिए और हमने भी करनी थी, मामा वगैरह ने भी करनी थी। तो यहाँ पर आए हैं ग्रॉसरी करने के लिए। और आज जो हम लोग ग्रॉसरी करेंगे वो पूरे रमज़ान को जो है ना पॉइंट आउट करके ही करेंगे। रमज़ान में हमें जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं और कम से कम इतना तो लेंगे कि पूरा रमज़ान निकल जाए, फिर जो चीज़ें ख़त्म होंगी वो फिर दोबारा से बाय कर लेंगे। और कुछ प्रिपरेशंस भी करनी होती हैं, चीज़ें बना कर भी रखनी होती हैं, क्योंकि रमज़ान में वैसे आप कुछ भी नहीं बना सकते हो, इतना टाइम ही नहीं होता है, तो पहले से प्रिपरेशंस करके रखनी पड़ती हैं ना। तो खैर यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं चीज़ें और अचार वगैरह भी मैं ले रही थी। वैसे तो मैं रमज़ान में तो सहरी में नहीं खाती इतना अचार, क्योंकि फिर जो है ना जलन होती है, लेकिन खैर कुछ चीज़ें होती हैं कभी कभी खाना भी पड़ जाता है, तो मैंने ले लिया है। और आगे आगे आपके साथ पूरी प्रिपरेशन शेयर करूँगी। और बहुत दिन से मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं इस चैनल पर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती थी। इधर आओ। क्या मामा? हाँ ये वाली शीट्स, ये बड़े वाली ये चाहिए। ये सही होंगी, ये तो है ना। ये ना 25 शीट एक है, दो तो लेना। और वो ये एक ले लेते हैं। ये कुछ भी ना बचता ना रमजान से पहले, सारा कुछ चीज़ें यही तो ख़त्म हो जाती हैं चीज़ें। अच्छा एक ना मैं चाह रही थी पफ पेस्ट्री लेती। कहाँ मामा? इसमें काफ़ी सारे उठाए हैं वैसे। और पहले ना जब भी मैं, वैसे तो मैं होम मार्ट से ग्रॉसरी करती हूँ, लेकिन पहले ये होता था कि बड़ी वाली शीट्स ख़त्म हो जाती थी, फिर छोटी छोटी रोल की शीट्स रह जाती हैं, तो ना वो बड़ी प्रॉब्लम होती है रोल्स बनाने में, स्प्रिंग रोल्स बनाने में। तो इसलिए मैं खुश हो रही थी कि मुझे बड़ी शीट्स ही मिल गई हैं। यहाँ पे मैं कुछ फ्रोज़न आइटम्स देख रही हूँ, लेकिन मैं लूँगी नहीं, क्योंकि मैंने घर में ही सब कुछ बना कर रखना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे फ्रोज़न कुछ भी नहीं ले रही हूँ। सो बस और भी देख लेते हैं, बाकी चीज़ वगैरह लेना है। और देखूँगी, अभी तक कुछ भी इस दफ़ा डिसाइड नहीं किया कि क्या बनाना है, बिल्कुल बिल्कुल डिसाइड नहीं किया है। थोड़ा थोड़ा सा काम डेली करती रहूँगी, अभी दिन हैं पड़े हुए हैं, तो बस मेरा काम हो ही जाएगा। बस स्टार्ट कर लिया है, और पहला स्टार्ट ही वैसे मुझे लगता है ग्रॉसरी से होता है और फ्रिज क्लीनिंग से होता है। खैर वो भी कर लेंगे, और घर के काम भी मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी। यहाँ पे हमारा बिल बन रहा है, मेरा भी बिल बन रहा है, मम्मा वगैरह का भी बन रहा है, तो बिल बनवाते हैं और फिर घर जाते हैं। एक काम हो रहा है सुबह सुबह नाश्ते से भी पहले। ये इसमें क्यों डाल रही हो? इसको वॉश करना है। हाँ ब्रोनी कह रही है ना डालो, बहुत गंदा हो रहा है। सुबह सुबह डोर से हो रही है सारी की सारी। और वहाँ पीछे ये सुबह सुबह सफाइयाँ हो रही है नाश्ते से पहले। पहले नाश्ता तो कर लेती, तो मैं सफाइयों की पड़ जाती है। मैं ये कितने दिन से, ये मेरी आंखों को चुभ रही है ड्रॉर। ये अब इस तरह रख दी, अभी देखती हूँ, अभी तो क्लीन कर रही हूँ, अभी सेटिंग हो रही है। यहाँ जी दूध बॉयल हो रहा है। ये ना ऐसा हम करते हैं कि 1 लीटर दूध अपने पास रखते हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि जो दूध वाला है ना हमारा, वो आता है दोपहर को 2-3 बजे, तो उससे पहले जो है हमें नाश्ता करना होता है, तो उस लिए हम 1 किलो एक्स्ट्रा रखते हैं अपने पास, ताकि हम इजीली नाश्ता कर लें, हमें उसका वेट ना करना पड़े। अच्छा मैं ना ग्रॉसरी रात को ही करके आई थी, बहुत थक गई थी, फिर घर आके आपको सारी चीज़ें नहीं दिखाई डिटेल में, बस जल्दी जल्दी से रखने की। और अब सुबह उठ कर ना तो मैं अपने जो मेरी सबसे ऊपर वाली ड्रॉर होती है ना, इसमें मेरे सारे स्पाइसेस होते हैं, जो एक्स्ट्रा स्पाइसेस होते हैं वो नीचे वाली ड्रॉर में मैं रखती हूँ। और जितना मुझे रिक्वायर्ड होता है कि बस थोड़ा सा बैच निकाला फ्रेश और यूज़ कर लिया, वो मैं ऊपर रखती हूँ। तो खैर यहाँ पे मैं ना अपने थोड़े मसाले वगैरह निकाल कर रख रही हूँ। तंदूरी मसाला मैं लाई थी, ये तो बहुत यूज़ होता है ना, मैरिनेशंस जो हमने
करनी होती हैं चिकन की, तो इसमें ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है रमज़ान में। और मुझे ना बहुत मज़ा आता है ग्रॉसरी का, मुझे इतना शौक़ है ना ग्रॉसरी करने का। शायद मुझे अपने कपड़े लेने का इतना शौक़ नहीं होगा जितना मुझे ग्रॉसरी करने का शौक़ है। और आई थिंक जितनी भी हाउसवाइफ्स होती हैं जिनको घर को संभालने का शौक़ होता है, उनको ग्रॉसरी में बड़ा मज़ा आता है। तो ये बिरयानी मसाला भी लाई थी, ये भी निकाल कर रख रही हूँ। और चीज़ें जो हैं बस आहिस्ता आहिस्ता सेट करती रहूँगी। जो कुछ मसाले खुद भी बना कर रखने हैं वो भी मैं आपके साथ आगे आहिस्ता आहिस्ता शेयर करूँगी। बस इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि अब मैं इस पे जो है ना रेगुलर हो जाऊँगी, क्योंकि अब जो कुछ मैंने करना है, मेरी रूटीन ही कुछ इस तरह की है कि ज़्यादातर टाइम मेरा किचन में गुजरेगा। तो जो कुछ मैं करूँगी मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी। और आई होप आप लोगों ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी होंगी रमज़ान की। रमज़ान से पहले जो है ना डीप क्लीनिंग घर की भी बड़ी ज़रूरी होती है, और ख़ास तौर पे किचन की डीप क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी। मैंने इसमें बिरयानी मसाला डाला है ना, तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर जो ये इसका जो गत्ता था ना, उसी के ऊपर से मैंने बिरयानी मसाला का लेबल काट कर अंदर डाल दिए। बाद में टेप मेरे पास फ़िलहाल थी नहीं तो टेप लगा के मैं ऊपर लगा देती ना, तो इस तरह से मुझे पता चल जाएगा कि ये इसमें बिरयानी मसाला पड़ा हुआ है। मैं सारे ना स्पाइसेस जो है रीफिल करके रखती हूँ। ओहो, तो रोटी में देर लग जाएगी। नहीं, बस करते हैं, पहले खाना ही बनाते हैं। चाय भी बिल्कुल रेडी हो गई है। इसमें तो गुड़ डालना है, मैंने डाला। और यहाँ सब कुछ बिखरा होगा। मैं आटा लेने गया था ना, आटा लेके आ गया हूँ, और यहाँ पे अभी तक सेटिंग्स भी नहीं होगी। मेरे साथ ऐसे ही होता है, मैं एक दफ़ा किचन को खोल लूँ ना, बस फिर तो सारा दिन तो मेरा शदीद काम में गुजर गया। ब्रेकफास्ट किया, घर की सफाई की, और थोड़ा सा बिज़नेस का काम किया। तो खैर अब मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है। मगरिब की नमाज़ पढ़ के मैं अब किचन में आई थी, और फुज़ैल आज ले आए थे चिकन के पीसेस, बड़े बड़े चेस्ट पीस और लेग पीस, और कह रहे थे कि आज तवा चिकन बना दो। तो अब मुझे याद नहीं है कि मैंने ये रेसिपी पहले दी है या नहीं दी है, बट आज थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से मैं बना रही हूँ, और मैं बनाने लगी हूँ एयर फ्रायर में। सो रेसिपी आपको दे देती हूँ। मैंने 1 टीस्पून जितना मैंने तिक्का मसाला, ये मैंने दिया तंदूरी मसाला। इसमें बिल्कुल थोड़ा सा नमक और कुटी हुई लाल मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर डाला। और यहाँ पे विनेगर मुझसे खुल नहीं रहा था, नई बॉटल लाई थी तो फुज़ैल से खुलवाया मैंने विनेगर, और 1.5 टेबल स्पून जितना मैंने इसमें विनेगर ऐड किया है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है, नॉर्मल से मसाले डाले हैं। सॉल्ट आपने देखा होगा मैंने बहुत कम डाला है, वो इसलिए क्योंकि सॉल्ट 2 जगह पे यूज़ होगा। और बाकी जो तंदूरी मसाला डाला है उसके अंदर भी सॉल्ट होता है। थोड़ी सी दही मैंने डाल के ना ये इसकी मैरिनेशन जो है ये कंप्लीट कर ली है, और मैं चिकन को लगा दूंगी। और मैंने हार्डली इसको 30 मिनट्स ही रखा होगा मैरिनेट करके। पर आपको मैं ये कहूँगी कि हो सके ना तो आप मैरिनेशन जो है ना एक रात पहले ही करके रखें, या सुबह को कर लें अगर डिनर में बनाना है तो। जितनी ज़्यादा मैरिनेशन करेंगे ना जितनी देर के लिए, तो उतना ही ज़्यादा फ्लेवरफुल चिकन बनता है, चिकन के अंदर तक टेस्ट जाता है। तो यहाँ पे फुज़ैल जो चिकन लेकर आए हैं, कट्स ऑलरेडी लगा कर दिए थे बुचर ने, लेकिन मैं थोड़े से उसको डीप कट कर रही हूँ। और बस इसको मैं मैरिनेट करके इस मसाले में, और बस थोड़ी थोड़ी सी मिर्चें मैंने इसमें डाली हैं, और बस मैरिनेट करती हूँ। और अब मैं आज इसको बनाऊंगी एयर फ्राई में। इसको ना कोयले का वो भी देना होता है, धुआं देना होता है। बस मैंने, हालांकि कोयले मेरे पास थे, लेकिन मुझे था कि बस अब छोड़ो, क्या देना कोयले का धुआं, ऐसे ही बना लेते हैं। आप चाहें तो दे सकते हैं। और इसका तरीका पता है क्या होता है? जो बेसिकली जो ऑथेंटिक तवा चिकन की रेसिपी होती है ना, जो लाहौर वगैरह से मिलता है, वो पहले इसको ना बारबेक्यू कर लेते हैं, पका लेते हैं। तो बारबेक्यू करके उसको फिर तवे पे बनाते हैं। आप चाहें तो बारबेक्यू कर लें, नहीं तो आप उसको किसी भी कढ़ाई में स्टीम करके भी पका सकते हैं। जैसे कि मैं इसको एयर फ्राई में पकाऊंगी, लेकिन आप जो है ना इसको एयर फ्राइड ना करें, आप इसको स्टीम कर लें। आप ऐसे भी कर सकते हैं, और बाद का जो स्टेप होता है तवा चिकन का स्टेप, वो आप बाद में कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने इसमें ऑयल बिल्कुल नहीं लगाया, और मैं इसको ऐसे ही एयर फ्रायर में रखूँगी। और ये इसका अपना ही ऑयल इतना निकल आएगा कि ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसको ऑयल लगाने की। और मैं चेक भी करना चाह रही थी कि एयर फ्रायर में इसका रिज़ल्ट कैसा आता है चिकन टिक्का का, और बहुत अच्छा बना था।
वहाँ मैंने मैरिनेट करके रखा। अब मैं यहाँ पर ना एक और इसकी बना रही हूँ, मसाला दही बना रही हूँ। और उसके लिए भी मैंने लिया है रेड चिली पाउडर लिया है, और हल्दी ली है, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें लिया था तंदूरी मसाला। थोड़ा सा इसमें भी मैंने थोड़ा सा ही सॉल्ट डाला है देखकर, और यहाँ पे बहुत थोड़ा सा 1 पिंच इतना गरम मसाला डाला है। और इसके अंदर मैं डाल दूँगी थोड़ी सी दही। अब ये जो दही है ना, जब हम इसको तवे पर बनाते हैं ना, तो ये ऊपर से मसाले वाली दही जाती है, और इसी का ही सारा फ्लेवर होता है, जिस वजह से ना ये तवा चिकन बहुत जूसी, बहुत टेंडर बनता है। मलाई तवा पीस भी मिलते हैं मार्केट से, लेकिन अगर आपने इसको मलाई तवा पीस में कन्वर्ट करना है तो इसी दही में आप क्रीम भी मिक्स कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फॉइल पेपर काट लिया है ताकि मैं इसको ना एयर फ्रायर के अंदर रखूँ, और फॉइल पेपर लगा कर उसके ऊपर चिकन रखूँगी। इससे ये होता है कि आपको बार बार अपने एयर फ्रायर को वॉश नहीं करना पड़ता, वो इतना गंदा नहीं होता है। सो यहाँ मैंने इसके अंदर फॉइल पेपर लगाया, और इसमें मैं चिकन रखूँगी, और आपको बताती हूँ कि कितनी देर के लिए मैंने इसको पकाया था, तो आपको भी आइडिया हो जाएगा। वैसे इस रेसिपी को अगर आप थोड़ा सा ना चिकन के छोटे पीसेस करके भी बनाएं ना, तो तब भी बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा मुझे लगता है, क्योंकि फिर ज़्यादा अच्छी तरह अंदर तक फ्लेवर्स जाएंगे। और अच्छा, सबसे पहले ना मैंने इसको कर लेना है प्री हीट। मैं जस्ट 5 मिनट्स के लिए ही प्री हीट करूँगी 200 डिग्रीज़ पर, ठीक है। तो 200 डिग्रीज़ पे इसको 5 मिनट्स के लिए मैं लगाऊंगी, और जैसे प्री हीट हो जाएगा फिर इसके अंदर मैं चिकन रख दूँगी, और वो कितने देर के लिए पकाती हूँ वो मैं आपको आगे जाकर अभी बताती हूँ। आप चाहें तो आप बस इसको एयर फ्रायर में जब पका लेते हैं तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, रायता बना लें, सैलड बना लें, और आगे का स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरा प्री हीट हो गया था एयर फ्रायर। बस मैंने इसके अंदर अपना चिकन रखा, उसका रिमेनिंग मसाला उसके ऊपर डाला। और अब यहाँ पे ना एयर फ्रायर के अपने मोड्स होते हैं कि आपने किस मोड पे कुकिंग करनी है। यहाँ पे मैंने चिकन का मोड सेलेक्ट किया था, और वो ऑटोमेटिकली 200 डिग्रीज़ पर 22 मिनट्स का टाइम सेट हो गया था। मैं दोनों तरफ से चिकन की साइड चेंज करूँगी, और 11 मिनट एक साइड से, 11 मिनट दूसरी साइड से पकाऊंगी, ठीक है ना। आपने 11 मिनट के बाद साइड लाजमी चेंज करनी है। इधर मेरे पास थोड़ी सी मलाई जमा हो गई थी, तो मैंने सोचा चलें इसका भी देसी घी निकाल लेती हूँ। मुझे फ्रीज़र की करनी है सफाई, तो फ्रीज़र में बहुत बर्फ़ जमी हुई है, तो जो चीज़ें पड़ी थी बस मैं चाह रही थी यूज़ कर लूँ। वैसे तो मैं बटर निकाल कर देसी घी निकालती होती हूँ, वो ज़्यादा अच्छा उसका फ्लेवर आता है, लेकिन जब कभी मेरे पास टाइम बिल्कुल ना होना तो फिर मैं इसको डायरेक्ट भी बना लेती हूँ। तो आज बस मैं डायरेक्ट ही बना रही हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा मलाई भी थी भी नहीं। मैंने कहा क्या इसका मैं मक्खन निकालूँ, तो मैंने इसको लो फ्लेम पर ना बिल्कुल पकने के लिए रख दिया इस मलाई को। और ये देखें, इसको ना अब इसका पकते पकते इसको मेरे ख्याल में लगे होंगे आधा घंटा लगा होगा, और ये ना घी बन गया था। लो फ्लेम पे पकाया, और मैं साथ साथ ना हिलाती रही हूँ इसको। अब यहाँ पे इसके ऊपर झाग इसलिए क्योंकि मैं सिलिकॉन का चम्मच यूज़ कर रही थी, तो सिलिकॉन का जो स्पैचुला होता है ना, उससे झाग बन जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है ना ग्रेन्यूल्स बन गए हैं मलाई के। आपने इतना इसको पकाना होता है कि बस ये ऐसे ही ना गोल्डन ब्राउन सा कलर हो जाए, बहुत डार्क कलर की मलाई ना हो जाए। डार्क कलर का मतलब होता है कि मलाई जल गई है। अगर मलाई जल जाएगी तो टेस्ट ज़्यादा ख़राब आएगा उसका, वो मतलब घी का अच्छा टेस्ट भी नहीं आएगा, और कलर भी बहुत ब्राउन ब्राउन सा हो जाएगा। तो हमने ब्राउन कलर नहीं करना है, हमने जो जैसे मार्केट के देसी घी का कलर होता है ना, हमने उसी तरह से रखना है। तो ये चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि जो मलाई है ना वो जले नहीं, ठीक है। सो बस घी बन गया, उसको मैंने निकाल लिया। मैंने फ़ौरन ही पैन से निकाल लिया था ताकि और ज़्यादा जल ना जाए। और ये जब ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाऊंगी। यहाँ पे फ़ुज़ैल को बुलाया था कि ज़रा इसको पकड़े स्टेनर को और मेरी हेल्प करवा दें। बस जितनी देर में आप ये समझ लें, मेरी जितनी देर में चिकन पका है ना एयर फ्रायर में, उतनी देर में मेरा घी तैयार था। अब बस यहाँ पे आप तवा ले लें, या मेरे पास बड़ा सा पैन था, मैंने ये ले लिया। उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, और ऑयल में मैंने ये सारे पीसेस रख दी, और ये इस टाइम बिल्कुल डन थे, पक चुके थे। अब जो दही का जो मैंने मिक्सचर बनाया था, वो मैं हाफ़ जो है ना इसके ऊपर लेयर लगाऊंगी, और सारे चिकन के ऊपर डालकर, और ऑयल बहुत थोड़ा सा नीचे डाला है मैंने, और इसके ऊपर मैंने ना एक लेमन के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, और 3-4 हरी मिर्चें लेके ना वो काट ली हैं। बस इसको मैं ऊपर से डाल कर इसको 5 मिनट के लिए कवर करूँगी। 5 मिनट के बाद अच्छा, यहाँ पे भी ना
फ्लेम मेरी जो है ना वो लो ही है। 5 मिनट कवर करूँगी। 5 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करके चिकन की, तो नीचे वाली साइड पे जो बाकी का मेरा रिमेनिंग दही का मिक्सचर रह गया है ना, वो डाल के फिर 5 मिनट्स के लिए कुक करूँगी। और बस जी, ये हमारा तवा चिकन रेडी है। आप चाहें तो इसको तवे पर इस तरह से बनाएं, या चाहें तो आप इसको पैन में बना लें। इट्स अप टू यू, जैसे आपको ठीक लगता है आप वैसे कर सकते हैं। हाय हाय हाय, खुशबुएं तो क्या कमाल हैं, लाजवाब हैं। मैं रिदा को कह रहा था लेग पीस मुझे दे दो और तुम ले लो चेस्ट पीस, ये मान ही नहीं रही। ये कहती है नहीं जी मैंने ये काम नहीं करना। देखो गिरे था। रोटी जल रही है। ये देखें जी, जबरदस्त। ये तो मटन लग रहा है, कमाल का है, कमाल का। देखने में इतना मुंह में पानी आ रहा है, खाएंगे तो क्या मज़ा आएगा। तो बहुत मज़ा जी, मेरे मुंह में इतना पानी आ रहा है मैं आपको बता नहीं सकता। मैं जल्दी जल्दी खाता हूँ। मेरा ये है और इधर का ये है। देखें जी, मैं इन्हें अभी तोड़ा है। अब वैसे मैंने अभी चिकन ट्राई किया, बहुत मज़े के। अब नवाले के साथ मैं फर्स्ट बाइट लेने लगा। ये देखें क्या जूसी बाइट है। कमाल, 100 में से 100 नंबर। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा। इतना लजीज, इतना लजीज। ये देखें कितना टेंडर है। और ये देखें, ये जब हम मसाले के साथ लगाते हैं ना ऐसे, ये तो क्या ही कमाल बन जाता है। वाह, वेरी गुड। अब खाएं और बताएं कि कैसा बना है। अब मैं टेस्ट करती हूँ, और अभी तक मैंने बिल्कुल भी टेस्ट नहीं किया, नमक भी नहीं टेस्ट किया। बहुत मजे का है, बहुत। थम्स अप नहीं बनाया। मैं नहीं बनाती माशाल्लाह, बहुत मजे का, बहुत टेंडर। तुम्हारी नेचर से डिफरेंट है। बहुत टेंडर है और बड़ी जूसी सा चिकन है, बहुत मजे का बना, बड़ा डिवाइन टेस्ट है। आप भी बनाएं और आप भी ट्राई जरूर करें। बहुत मजे का। ग्रीन चिलीज और डालनी चाहिए थी मुझे।